हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्मा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज वर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो कक्षा 10 का 5 मार्च को विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आपके सामने। ये जो प्रश्न है विद्यार्थियों, इनको अगर आपने याद कर लिया तो पक्का गारंटी लेता हूँ 70 से 80% जो आपका पेपर है वो इन्हीं में से प्रश्नों में से पूछा जाएगा। 3-4 वीडियो मैं डालूंगा और आप उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और आपका एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आप देख सकते हैं आपके, वो है स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, यानी हमारे शरीर का रक्तचाप पूछा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 100, यानी 120 से 80 है। ये आपको याद कर लेना, ये तो पक्का ही प्रश्न है, पूछने योग्य है भाई, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है विटामिन सी का रासायनिक नाम, यानी हमसे विटामिन सी का क्या पूछा है, रासायनिक नाम पूछा है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एक्सकोर्बिक अम्ल। प्रश्न नंबर 3 है आयोडीन की कमी के कारण रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर 3 गलकंड या गेगा रोग हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा मीठा जहर होता है जो पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता? आपने देखा होगा विद्यार्थियों कि जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है वो फ्रीज के अंदर रखने के बाद भी जमती नहीं है, 2 दिन तक पड़ी रहती है, 3 दिन तक पड़ी रहती है, लेकिन वो जमती नहीं है। क्यों नहीं जमती है? क्योंकि उनके अंदर एथिलीन होता है, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकोल होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नारू रोग जिसको बाला रोग का रोगजनक होता है तो उसका रोगजनक होता है अपना कृमि। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा विटामिन ए की कमी से, यानी विटामिन ए, याद रखना विद्यार्थियों, जो आपके बुक के अंदर एक सारणी दी हुई है विटामिन, उनके रासायनिक नाम और रोगों की, वो सारणी आपको याद करनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि उस सारणी के आधार पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, या आपसे विटामिन के रासायनिक नाम पूछ सकता है, कुछ भी उस सारणी से जुड़ा हुआ आपसे पक्का पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, विटामिन ए की कमी से, तो ए से कौन सा हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। 7 नंबर सिगरेट है जो, उसके धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन निर्माण का कार्य कौन करता है? तो जो लोहा होता है हमारे शरीर के अंदर, आयरन होता है, वो हमारा हीमोग्लोबिन होता है। इसलिए हम आयरन की गोलियां लेते हैं ना, वो इसीलिए लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियां व दांतों को मजबूत बनाता है हमारा कैल्शियम, यानी हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? कैल्शियम। हीमोग्लोबिन के लिए लोहा, ठीक है ना, याद रखना। तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो हमारा निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू का एलेलाइड है, ठीक है ना, एल्केलाइड है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर है 12, किस रोग में कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता? तो जो हमारा रतौंधी रोग है, ये उसके लक्षण है कि हमें रात में दिखाई नहीं देता है, अंधेरा हो जाने के बाद हमें धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, वो हमारा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कौन सहायक है? तो हमारा आयोडीन है, ठीक है। ये हो गए हमारे छोटे क्वेश्चन जिनको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोल सकते हैं। उसके बाद है आगे ये थोड़े बड़े प्रश्न आ जाते हैं, इनके अंदर आपको मैं जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आप है वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है 15 नंबर, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम? स्फाइग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर, मंदिरा का मुख्य घटक, जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे आप देखिए कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोटीन की कमी, 24 नंबर क्वेश्चन, पक्का आप 100 में से 90% इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पक्का पूछा जाएगा पेपर में भी प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, क्वाशियोकोर और मेरस्मस रोग, दोनों ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद करके जाना एग्जाम में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर आप याद कर सकते हैं, आगे है इस लेसन में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें
तो आगे थोड़े बड़े टाइप के लघुरात्मक प्रश्न आ गए हैं। लघुरात्मक में आपको जो 37 नंबर प्रश्न है वो तो याद करके ही जाना है, इसके भी इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन की परिभाषा, संतुलित भोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। विद्यार्थियों, संतुलित भोजन कैसा भोजन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, खनिज लवण भी हो, यानी जो चीज़ें एक पूरी जो हमारे भोजन की थाली है उसको एक बढ़िया संतुलित बनाती है, वो हमारा संतुलित भोजन हो जाएगा। आगे अगर हम इसके अंदर बात करें तो आगे आप इसके अंदर और कौन सा क्वेश्चन है, तो जो 43 नंबर प्रश्न है, 43 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मदिरा सेवन से स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव बताइए, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो शराब है जिसको अपन देसी भाषा में दारू कहते हैं, उसको पीने से क्या क्या हानियाँ होती है, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारा शरीर है, हमारा हृदय है, उन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। आदमी मर सकता है कभी भी, उसके स्मरण शक्ति कम हो जाती है। आप सब जानते हैं शराब के क्या क्या नुकसान हैं, ठीक है ना। तो इस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी एक लास्ट के अंदर ये क्वेश्चन है, ये भी याद करके जाना है आपको। जो 46 नंबर क्वेश्चन है इसके भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। पीने योग्य जल के गुण, पीने योग्य जल के गुण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं। साथ में प्रथम जो अध्याय है उसमें एक सारणी दी गई है विटामिन, उसके रासायनिक नाम, रोग और लक्षण वाली, वो सारणी आपको याद करके जानी है, ठीक है विद्यार्थियों। ये हमारा पहला अध्याय हो गया। इसी तरह 2-3 अध्याय साथ में कराकर मैं 4-5 वीडियो के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। धन्यवाद।